महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो क्यों गिरफ्तार किया ऐसे देशभक्त लोगों को? और दूसरी बात, 2004 में नवीन जिंदल के केस के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को यह परमिशन मिली कि वो अपने बिल्डिंग पर, उससे पहले किसी के पास यह परमिशन सिर्फ सरकारी बिल्डिंग को छोड़कर नहीं थी कि वो तिरंगा लहराए। तो हां, 2004 तक ये कार्य क्यों नहीं किया गया, तस्लीम रहमानी बताए। और जिन्ना को बचाने के लिए तस्लीम रहमानी इस प्रकार के कुतर्क देने से अच्छा ये बताओ कि जिन्ना तुम्हारे लिए गद्दार है या नहीं है? जिन्ना को गद्दार मानते हो या नहीं मानते हो? कब जाएंगे तस्लीम रहमानी, अगर आप राष्ट्रवादी हो इस राष्ट्र के लिए, कब जाएंगे जिन्ना सर्कल के नाम को हटाने के लिए? कब जाएंगे टीपू सुल्तान मैदान के नाम को हटाने के लिए? बताइए, जिन्ना सर्कल गद्दारी का एक सबसे बड़ा कलंक है, बताइए ना। पर देखिए, इनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। बताने दीजिए ना, बताने दीजिए। ये तो वो शहजाद जो पूछा है वो बताने दीजिए। हमले हुए मंदिरों पर तो उन्होंने एक को भी नहीं पकड़ा। शहजाद पूछा है तो बताने दीजिए, बताइए रहमानी जी। पहले तो मुझे बता दें कि मैंने जो कहा कि 2001 तक, 2001 में तो जबरदस्ती तिरंगा लहराया देश प्रेमियों ने। 2002 में फ्लैग कोड पास होने के बाद से मुझे एक बात बताइए, 2004 से पहले कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर तिरंगा लगता था, वो बता दीजिए। क्या वो प्राइवेट तो आइडियोलॉजिकली उन्होंने इनकार किया है। 2004 से पहले किसी भी प्राइवेट संस्था के बिल्डिंग आपको जानकारी नहीं लग पाता था। आपको जानकारी नहीं है। लड़ाई लड़कर आरएसएस हमने प्राप्त किया है। आप बताइए कि 70 वर्षों तक अधिकार क्यों नहीं दिया गया निजी संस्थानों को? दूसरी बात, आप बताइए, जिन्ना सर्कल होना चाहिए या हटना चाहिए? जिन्ना को गद्दार मानते हो या नहीं मानते हो? जिन्ना के सवाल से क्यों बच रहे हो, वो बताइए। आप 1947 में और 1950 में जिस संस्था ने एक दिन के लिए झंडा लहराया, उसने 1950 से 2001 तक क्यों नहीं लहराया? आज सब जगह लहराया जाता है। और आज से नहीं, मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूं। मैं 55 साल का हो गया, बचपन से देख रहा हूं। गली गली चौक हम लोग झंडा लहराया करते थे। हर जगह को कुछ मत कहिएगा। आप बताइए, मेरे जिन्ना का सर्कल नहीं हटना चाहिए। दफ्तर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। शर्म नहीं आती, ये शर्म नहीं आती। जो झंडे का अपमान करते रहे, मुझे तो लगा तिरंगे का अपमान करते रहे, का मतलब वो लोग हमसे बात करेंगे। मुझे नहीं पता था पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान बन गया। आपने 2001 का जिक्र किया, लेकिन ये सवाल तो जरूर बनता है कि हमारे देश में गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है? ये तो आप भी शायद सवाल उठाएंगे। नहीं, ये सवाल जाके आप कर्नाटक की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उससे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं थोड़ी आपको नहीं दर्द हो रहा? हमारे देश में राष्ट्रवादी आप हैं, बीजेपी की सरकार है। नहीं, गुंटूर आंध्र प्रदेश, अरे गुंटूर आंध्र प्रदेश लाखों मुसलमानों के नाम जिला है। गुंटूर आंध्र प्रदेश लाखों मुसलमानों के नाम जिला है। जिला नाम रखना बुरा नहीं है। नहीं, उनको नहीं आइडिया हो। क्या? अभी एकदम से खबर आई थी। इनको शहजाद भाई खबर अचानक से आई थी, इनको मैंने नहीं बताया था इस पर डिबेट। नहीं रहमानी साहब एक मिनट, नहीं तस्लीम अहमद रहमानी एक मिनट। आप कहिए, आपके चहीते बैठे, आपकी पार्टी के लोग बैठे, उनको मेरे तस्लीम अहमद रहमानी मेरी बात सुनिए। तस्लीम अहमद रहमानी लोगों के साथ बैठना गुंटूर आंध्र प्रदेश मैं हटा देता हूं। नहीं ऐसी बात नहीं है। कहिए ये आदमी तमीज से बात करे, तमीज से बात करे। नहीं उन्होंने कुछ अगर इसे तमीज है, पब्लिक लाइफ में बात बस ये कहा है आंध्र प्रदेश में तस्लीम रहमानी, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, उन्होंने बताया बस आपको। और ये खबर अचानक आई थी, हम शर्जील पर डिबेट करने वाले थे, रहमानी साहब को नहीं पता था, खबर अचानक आई है इस वजह से। तो गुंटूर में, ठीक है ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये तस्वीरें अचानक आई है, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, हाँ। तो मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ रहमानी साहब, ये गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है? ये सवाल आपको चुभता है? आप लोगों मुझे कोई सवाल नहीं चुभता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सारे आज के दिन, जब मैं अपने देश का 73वां रिपब्लिक डे मना रहा हूं, आज के दिन नफरत की बात अगर कोई चैनल या कोई एंकर या कोई पैनलिस्ट करेगा, मुझे पसंद नहीं है। मैं खुश रहना चाहता हूं। नफरत की बात तो गुंटूर में हो रही है ना भाई। तिरंगा नहीं फहराने दिया गया तो बुरा नहीं लगेगा क्या? मेरा राष्ट्रवादी को बुरा लगेगा? आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये त्योहार है, पर्व है, तो ये जिन्ना टावर क्या कर रहा है भाई? वहां पर गिरफ्तारी हो गई। सरकार से सवाल कीजिए। रहमानी जी, आपको गुस्सा आ रहा है? जिन्ना टावर क्या कर रहा है वहां पर? चलिए ठीक है, ओके। रहमानी जी, ये गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है? मुझे लगा आपको भी गुस्सा है। अभी मैं लड्डू खा के उठा हूं। मैंने आज सुबह हलवा पूरी खाया है
और अब आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं शाम को मेरे त्योहार के दिन। अच्छा, आप मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा तिरंगा फहराने पर गिरफ्तारी होगी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? ये मेरी गलती है। मुझे नहीं तिरंगा मुझे तो 2001 में भी नहीं आया था गुस्सा, जब जबरदस्ती वहां फहलाया गया था। मुझे मालूम है ना सबकी आस्थाएं क्या है। अवॉइड क्यों कर रहे हैं सवाल? 2001 ये गद्दार जिन्ना के टावर पर जब आरएसएस तिरंगा फहराने पर गिरफ्तारी होगी, जितना मुझे गुस्सा आएगा उससे ज्यादा आपको गुस्सा आएगा। अरे आपको आना चाहिए। इस देश में 1 करोड़ लोग जो खुद को देशवासी कहते हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनको तिरंगा फहराने में आज भी तकलीफ होती है। उनको तकलीफ होती है। हमने तो उन पे भी गुस्सा नहीं किया, कभी नहीं किया उन पे भी गुस्सा। अच्छा, उनकी आइडियोलॉजी है वो भगवान को तिरंगा फहराने पर गिरफ्तारी हो रही है, भारत माता की जय पर जेल में डाला जा रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? ठीक है सर, देखिए ठीक है सुबुई आप बोलिए, फिर मैं सलमान भाई आपके पास आ रहा हूँ। सुबुई अगर आप इस पर कमेंट करें। सुबुई, बहुत दुख होता है कि हमारे देश में आज भी पढ़े लिखे लोग ये बोलते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब है उनके लिए हलवा पूड़ी खाना और लड्डू खाना। हमारे देश के 73वें गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना संविधान स्वीकृत किया और अपने आप को एक सार्वभौमिक राष्ट्र घोषित किया। कम से कम आज के दिन बैठकर ये मनन करें कि हम आजादी या ये कहिए विभाजन के बाद कहां तक पहुंचे हैं। तो हमारे संविधान के बारे में बैठकर सोचिए। आप नहीं मनाइए, संविधान आप नहीं मनाइए, कितना मुझे तो हक डिस्टॉर्ट कर है। दिया गया है। मेरा रिपब्लिक डे है, मैं तो खुशी मनाऊंगा। हमेशा से बनाया, बीच में नहीं बोली, हमेशा से बनाया, 40 सेकंड दे दीजिए। तब से बनाया। आप मत बनाइए, आप खुश ना होइए, मुझे तो होने दीजिए, मुझे तो खुश होने दीजिए। अमन, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मुझे 40 सेकंड चाहिए। अगर आप बोल तो सकती हैं वो, कम से कम वो आपके बीच में नहीं बोली, वो इतना सम्मान रखे, बोलने दीजिए कम से कम। आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा रहमानी जी। सुबह आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा जी। अमन, आपकी जो शर्जील इमाम की डिबेट थी ना, वो सब्जेक्ट ये जो हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज फहराने से मना किया गया है, उससे कुछ बहुत अलग नहीं है। हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग पिछले इतने सालों में कहां तक पहुंचे हैं। हमारे संविधान की आत्मा को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को कितना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। हर वक्त सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात होती है, मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं होती। सेक्युलरिज्म के नाम पे माइनॉरिटिज्म को प्रमोट किया जाता है। भारतीय संस्कृति का, मूल्यों का, आराध्यों का, इतिहास का, शास्त्र का मजाक बनाया जाता है। माइनॉरिटिज्म के नाम पे मुसलमानों के अपराध माफ किए जाते हैं। कभी बुरहान वानी किसी स्कूल टीचर का बच्चा हो जाता है, कभी इशरत जहां किसी की बेटी हो जाती है, कभी उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग स्कूल कॉलेज में जाने वाले नन्हे बच्चे हो जाते हैं। तभी इन लोगों की हिम्मत होती है कि ये चिकन नेक की बात करते हैं, ये चाइना की वॉर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जो हमारे देश पे आक्रमण करने की बात होती है उसको डंके की चोट पर करते हैं। ये क्या है? ये द्विराष्ट्रवाद है अमन, ये द्विराष्ट्रवाद है जो पाकिस्तान बनने पे खत्म नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में जिन्ना टावर्स हैं, आज भी हमारे देश में लोगों में इतनी ऑडेसिटी है, इतनी हिम्मत है कि गणतंत्र दिवस पे वो तिरंगा लहराने से रोक सकते हैं। भीड़ तंत्र की ताकत दिखाकर सरकारों को मजबूर कर देते हैं ये लोग। और रहमानी साहब जैसे लोग बोलते हैं जाकर सरकार से पूछिए, क्या देश की अस्मिता और सम्मान की ठेकेदारी सिर्फ किसी एक संगठन और एक राजनीतिक दल की है? क्या एक एक भारतीय नागरिक को दुख नहीं होना चाहिए? कौन होता है जो इस देश में भारतीय तिरंगा लहराने से रोक सकता है, दैट टू गणतंत्र दिवस वाले दिन? द्विराष्ट्रवाद जिसके नाम पे हमारे देश का विभाजन हुआ, मास रेप, मर्डर, स्लॉटर्स हुए, उसको आप माइनॉरिटिज्म के नाम पे इस देश में कैसे चलने दे सकते हैं? और आज जो खबर है वो भी एक बार बता देता हूं। अब जो खबर है वो ये है कि शर्जील इमाम पर देशद्रोह का केस चलेगा। ये दिल्ली कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। जो हमारी डिबेट है, शर्जील इमाम जिसने चिकन नेक काटने की धमकी दी थी, उस पर देशद्रोह का केस चलेगा। 124 ए, 153 ए, 153 भी, 505 और धारा 13 और यूएपीए के तहत भी मामला चलेगा। वो शर्जील इमाम जिसे बहुत बचाने की कोशिश हुई, अब दिल्ली कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई। सीए एक विशेष वर्ग के लोगों को नागरिकता देने की दिशा में सकारात्मक कदम था। दिल्ली कोर्ट सकारात्मक कदम था। और यह भी कहा गया कि शर्जील इमाम की तरफ से एक तरीके से लोगों को भड़काने की और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई और इस पर देशद्रोह का केस चलेगा। सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी से। सलमान भाई, मैं शर्जील पर आपका कमेंट चाहूंगा। शर्जील पर, ये तो जो लोग बचा रहे थे अब उनको मेरे ख्याल से माफी मांगनी चाहिए। जो शर्जील के यार, वो भी एक तरीके से गद्दार। सलमान निजामी, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी जो है
कोर्ट के फैसले का वो अपोज किया या पहले सपोर्ट किया। हमारी पार्टी के तो किसी नेता ने नहीं किया, बाकी उनकी मैं बात नहीं कर सकता। और